शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतो राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरवाणी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम 7वां कैंटो 15वां अध्याय और 19th श्लोक। आगे चलते हैं 19 श्लोक में। असंतुष्टस्य विप्रस्य तेजो विद्या तपो यशः स्रवन्ति इंद्रियः लौल्येन ज्ञानं च एव अविकीर्यते। जो भक्त या ब्राह्मण आत्मतुष्ट नहीं होता उसका आध्यात्मिक ज्ञान विद्या तपस्या कीर्ति उसकी इंद्रिय लोलुपता के कारण क्षीण हो जाते हैं और उसका ज्ञान क्रमशः लुप्त हो जाता है। तो पिछले कुछ श्लोकों में हमने सुना था कि आत्मतुष्ट बनने के बारे में। आत्मतुष्ट के बारे में अगर आपको याद हो तो बेसिकली हमें अपने इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। प्रयास किस चीज़ के लिए करना चाहिए? भगवान को संतुष्ट करने के लिए। तो यही आध्यात्मिक चीज़ें हैं कि यदि हम भगवान को तुष्ट करने का प्रयास करते हैं तो हम तुष्ट हो जाते हैं। ऐसा जनरली दुनिया में देखा नहीं जाता। हम सुनते हैं कि क्या है वो कहावत, अपने मरे बिना स्वर्ग में नहीं देख सकते। आप देख सकते हो? आप देख सकते हो? तो मना कर रही माताएं कह रही हम नहीं देख सकते। तो आप श्रवण के माध्यम से नहीं देख सकते? तो मरे बिना देख सकते हैं कि नहीं देख सकते? तो आध्यात्मिक जगत में देख सकते हैं, लेकिन मैटेरियल जगत में क्यों नहीं देख सकते? मैटेरियल जगत में अपनी इंद्रियों पर विश्वास करते हैं वो, क्योंकि इंद्रियों को तुष्ट करना है। तो इंद्रियों को तुष्ट तभी लेगी जब इनको डुबोएंगे रस में, ग्रॉस सेंसेस को उस रस के अंदर डुबोएंगे तो उसको रस मिलेगा। तो आध्यात्मिकता में रस कैसे आता है? क्योंकि आध्यात्मिकता में इन ग्रॉस बॉडी की ज़रूरत नहीं है ना। वो रस आध्यात्मिक रूप से मिलता है। आध्यात्मिक रूप से रस मिलने के लिए इंद्रियां लिमिटेशन नहीं है कि नहीं? तो इंद्रियों के बिना भी सुख मिल सकता है। इंद्रियों के बिना सुख मिल सकता है कैसे? इंद्रियों को सुख कहाँ से मिलता है? इंद्रियों को सुख कब प्रतीत होता है बताइए? दिमाग पे जोर जंग नहीं लगती उससे। भगवान की सेवा से फ्री है। इंद्रियों को सुख की अनुभूति कब होती है? हाँ, जब अपनी तुष्टि के लिए चीज़ मिलती है। ठीक है, थोड़ा टेक्निकल लेवल पे बताइए। टेक्निकल लेवल पे इंद्रिय विषयों से। तो अब एक प्रश्न पूछता हूँ ऐसे, हाँ, कि आप भयंकर डिप्रेशन में हैं और आपके जीभ पर हमने मिक्स फ्रूट जूस डाला, तो बताइए नहीं आएगा? तो
अब तो डूब गई, क्यों नहीं आया? तो इंद्रियों को तुष्टि कब होती है? जब मन को तुष्टि होती है। ये बात सच है, ये सोचने की बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है अगर आपको ये समझ में आ गई तो। क्योंकि सारे संसार में यही सबसे बड़ी समस्या है, ना इसकी नॉलेज ना होना। तो हमने बताया भी आपको कि गर्मी की धूप है और आपने सवेरे से पानी नहीं पिया है, और हम आपको एक मिक्स फ्रूट जूस दे रहे हैं, आपकी जीभ पे उड़ेल लिया हमने, और आप कह रहे हो तुष्टि, क्योंकि आपके डिप्रेशन हुआ है, फेल हो गए हैं, घर में कोई चला गया है। अब बताइए, आएगी तुष्टि? नहीं आएगी। ठीक है, तो फिर मन को तुष्ट कैसे किया जाए? मन को तुष्ट कैसे कर सकते हैं, है ना? हाँ, मन को प्रसन्न कैसे करें? तो मन को प्रसन्न करने के लिए हम बहुत काम करते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि मन कभी प्रसन्न, संतुष्ट नहीं होता। जो हम यहाँ बात कर रहे हैं, कोई ऐसी स्थिति नहीं आती कि मन कहता है कि अब मैं संतुष्ट हूँ, हैं? आती है ऐसी स्थिति? कितने सूट के बाद ऐसा लगता है कि अब हम संतुष्ट हैं? है? क्वांटिटी बता सकते? 3, 4 के बाद, 5 के बाद, 10 के बाद, हैं? जब तक अलमारी में से गिरे ना, तब मजबूरी हो जाती है उस वक्त। तो फिर वो हम किसी को देते हैं, अलमारी खाली करते हैं और फिर निकल पड़ते हैं, है कि नहीं? तो कभी तुष्टि मिली? तो अब मन को फिर संतुष्ट कैसे किया जाए? तो बात ही हो रही है आत्मसंतुष्टि की। कौन सी ऐसी स्थिति होगी फिर मन तुष्ट हो जाएगा? तो मन को हम इस प्रकार संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। ये बात समझ में आनी चाहिए भौतिकतावादी लोगों को, आ नहीं रही है संभव नहीं। और जब मन असंतुष्ट हो जाता है तब क्या होता है? तो डिप्रेशन होता है कि नहीं? अब ये असंतुष्टि गरीबी में होगी या अमीरी में होगी? दोनों में होगी। फिर अब हमने अपने बच्चों को अमीर बनना सिखा दिया, लेकिन क्या नहीं सिखाया? संतुष्टि नहीं सिखाई। तो क्या होगा उसका? डिप्रेशन में वो आत्महत्या कर सकता है? नहीं, हमारा नहीं कर सकता। ये बस तभी तक है जिस दिन भगवान न करे कभी ऐसा हो जाए। हाँ, ऐसी खबरें सुनी आप लोगों ने? सुनिए, ऐसा हो सकता है? हो सकता है। तो अब बताइए, हम क्या अपने आगे वाली जनरेशन को क्या दे रहे हैं? असंतुष्टि। और असंतुष्टि में क्या हो सकता है? वो अपना जीवन समाप्त कर सकता है। फिर क्या करेंगे हम लोग? सर दीवार पे पटक के रोएंगे बुरी तरह से। क्या कर लिया हमने? नहीं, ऐसा हो रहा है कि नहीं? बताइए जी, कुछ पता है आपको? सबसे ज़्यादा आत्महत्या कौन करते हैं? कौन सी डेट रेंज, एज रेंज? आई थिंक 18 से 30 हैं मैक्सिमम सुसाइड्स हो रहे हैं। सोचिए, यानी किसी का बच्चा तो मर ही रहा होगा कहीं ना कहीं, और कितने सपने सुने होंगे। सोच के देखिए कितना भयंकर पेन है जीवन का ये, कि उसने इतने सपने बचपन से सुझाए होंगे और वो आत्महत्या कर ख़त्म हो गया वो। अब हम पछता रहे हैं कि ये हमने क्या कर दिया। तो ये क्यों हुआ? ये इसका कारण क्या था? असंतुष्ट मन। कितना खतरनाक है। अब हम चर्चा ही कर रहे हैं कि इसको संतुष्ट करा ही नहीं जा सकता है, क्योंकि कभी संतुष्ट होता ही नहीं है। अभी हमने चर्चा करी। आप बता दीजिए, कितनी सैलरी से संतुष्ट? 10,000, 20,000 में हो जाओगे? हाँ, 30,000 में? कितने में संतुष्ट जाओगे? वो और मांगता है कि नहीं? ये तो हम सबको ही याद है, अपने बचपन की कहानियाँ, जब हम नौकरी करनी शुरू करी थी। नहीं, जब मैंने नौकरी करनी शुरू करी थी तो मुझे शुरू में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में 3,000 रुपये मिलते थे। तब मैं सोचता था कि, तब मुझे लोग कहते थे कि 5 फिगर सैलरी, 5 फिगर सैलरी हो गया मतलब 10,000 से 5 फिगर सैलरी होनी चाहिए, 5 फिगर। तो उसके बाद 5 और उसके बाद आदमी को कभी संतुष्टि नहीं होती नहीं। तो अब क्वेश्चन ये आता है, इसलिए यहाँ पर चर्चा इस श्लोक का मतलब यही है कि जो आत्मतुष्ट नहीं होता,
जो भक्त ब्राह्मण। तो हम ये चर्चा कर रहे हैं आत्मतुष्ट हुआ कैसे जाए। तो हमने पहले चर्चा करी कि इंद्रियों को तृप्त करने के लिए हमें लगता है कि इंद्रियों को क्या कहते हैं, वो सर कढ़ाई में हाथ घी में समथिंग क्या है, क्या है, 4 उंगलियां घी में सर कढ़ाई में डुबो दिया। हमें लगता है कि जब इंद्रियों विषयों में हम डूब जाएंगे तो हमें आनंद की प्राप्ति होगी। तो पहले बताइए हमने ये कैसे साबित किया कि ऐसा नहीं होगा। घिसो दिमाग को ना, प्रचारक बनना है ना आप लोगों को, घिसो कि अगर हमारे जीवन में कोई दुख है और हमारा मन दुखी है तो इंद्रियों को डुबो भी दो उसके अंदर कढ़ाई में, तो आनंद नहीं आएगा। मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो मन चंगा जब ना हो तो फिर दुख होगा। इंद्रियों को डुबो भी देंगे तो भी। तो क्वेश्चन ये आया था कि मन को चंगा करना है किस तरह से है। तो मन को चंगा करने के लिए हम चर्चा कर रहे थे कि मन चंगा कब होगा, क्या प्राप्त करने पर होगा। हमने देखा कि कोई भी मटेरियल अचीवमेंट इसको चंगा नहीं कर पा रही है। और मैं बता रहा था एक दिन पहले, मैं नाम फिर भी भूल रहा हूँ, एक बहुत बड़ा व्यक्ति ऐसी उसने आत्महत्या कर ली। स्क्रीन मतलब क्या कहते हैं, पेज 3 पर्सन हो गया, मतलब जो बहुत ही ज़्यादा चर्चा में आता हो, न्यूज़ में आता हो, वो व्यक्ति अचानक से आत्महत्या कर गया। और हम पीछे कई स्टोरी सुन चुके हैं ऐसे। एक IITian टर्न्ड फिल्म मेकर, उसने आत्महत्या कर ली थी। और ऐसा हो जाता है अचानक से। तो फिर कौन सी अचीवमेंट के बाद हम कैसे कहेंगे हमारे संसार के सबसे बड़े म्यूजिशियन एंड डांसर कौन है, बताइए, पता है आप लोगों को? हाँ, माइकल जैक्सन। उसका गाना, उसका डांस बिल्कुल नहीं देखना है कभी भी ज़िंदगी में। हाँ, लेकिन सबसे समझ लीजिए सबसे अमीर, सबसे बड़ा म्यूज़िक डायरेक्टर, म्यूज़िक क्रिएटर, सिंगर, डांसर, और उसने आत्महत्या करी एक तरह से, क्योंकि उसके पेट में बहुत सारी सोने की गोली, नींद की गोलियां भी पाई गई बाद में। तो इतनी बड़ी पोजीशन को प्राप्त करने के बाद भी, तो इसका मतलब मन को चंगा कैसे रखें वो हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि ये कभी भी चंगा नहीं होता है, नंगा ही रहता है हमेशा, और चाहिए। तो उसके बारे में हम 2-3 हफ्तों से चर्चा कर रहे थे। तो मन के ऊपर क्या है, मन के ऊपर बुद्धि है। तो इसका मतलब बुद्धि को संतुष्ट किया जाए, हैं बताइए, बुद्धि को संतुष्ट किया जाए? नहीं, क्यों? बुद्धि को संतुष्ट क्यों नहीं किया जाए? हाँ, बुद्धि के लेवल का एंजॉयमेंट। ओके, और कुछ सोचिए। देखिए, संतुष्टि बुद्धि का विषय ही नहीं है। फीलिंग्स किसका काम है? मन का काम है। तो फिर बुद्धि क्या कर रही है यहाँ पर? राइट और रॉन्ग? नहीं, अभी हम संतुष्टि की बात कर रहे हैं ना। तो संतुष्टि मन को ही करना है, तो बुद्धि का क्या काम रह गया था? तो बुद्धि बताती है, हे मन, तेरे को ऐसे संतुष्ट करती हूँ। मन क्या करता है? डिज़ायर, इच्छा पैदा करता है। बुद्धि क्या करती है? उस इच्छा को पूरा करने के लिए बुद्धि की आवश्यकता है। वरना मन कर रहा है कि आज मैं मैंगो शेक पी लूँ, क्या होगा? इससे कुछ हो जाएगा? आ जाएगा मुंह में? कैसे आएगा मुंह में? कितना दिमाग लगाना पड़ेगा उसको बनाने के लिए। फिर आप YouTube देखोगे, रेसिपी देखोगे, नहीं, दिमाग लगेगा कि नहीं? मन कर सकता है काम? मन का काम क्या है? चाहिए, बच्चे की तरह चाहिए बस। तो बुद्धि ये काम करती है। तो यानी कि बुद्धि को भी नहीं करा जा सकता। फिर बुद्धि का संतुष्टि विषय ही नहीं है। फिर क्या किया जाए? हैं? बुद्धि को ट्रेन कर सकते हैं। ओके, क्या ट्रेन कर सकते हैं बुद्धि को? तो बुद्धि को ट्रेन कर सकते हैं कि वो मन को ही संतुष्ट करने के लिए कोई युक्ति निकाले, मन को संतुष्ट करने के लिए। तो उसके लिए क्या करें? क्या युक्ति निकाली है बुद्धि ने? कोई युक्ति निकाली है मन को संतुष्ट करने के लिए? हाँ जी,
बुद्धि से आपने यहाँ ज़बरदस्ती बिठाया है, थोड़ी देर में आनंद आएगा, है ना। ओके, तो हमारे वैष्णव सॉन्ग में क्या बोलते हैं? भजऊँ रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार विंद। हाँ, ये बोल रहे हैं ना। तो हम बता रहे हैं भजऊँ रे मन, हे मन, इसको भजेगा तो तुझे क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? तुष्टि मिलेगी, संतुष्टि मिलेगी, जो हम चर्चा कर रहे हैं। तो बुद्धि बता रही है देख यहाँ नहीं मिलेगी, समझ बात को, यहाँ मिलेगी। तेरे ही फायदे के लिए बात कर रहे हैं। यहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा। अब मन के अंदर एक क्षमता नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हम सोचते हैं कि मन जो क्षमता, मन देखो, प्रॉब्लम ये है कि हम एंड रिजल्ट पे ना जाके उसके पहले वाली चीज़ों पे चले जाते हैं। एंड रिजल्ट क्या चाहिए आपको? संतुष्टि चाहिए कि नहीं? संतुष्टि चाहिए या पैसा चाहिए? सोच के बोलो, कंगले हो जाओगे कल। आज ही बोलो, कंगले हो जाओगे एकदम अगर बोलोगे तो, हैं पहले से। तो कंगला आदमी फिर कैसे संतुष्ट हो पाएगा जीवन में? मन पसंद रह सकता है। भजऊँ रे मन श्री नंदन। गौर किशोरदास बाबा जी करोड़पति थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती बड़े परिवार के थे, लेकिन रहते कैसे थे? वो झोपड़ी में पानी टपकता था, उसको बंद भी नहीं किया उन्होंने, वो पानी टपकता ही रहा, चतुर्मास में टपकता ही रहा। मड हाउस बनाया हुआ उन्होंने, उसमें पानी टपक रहा था, उन्होंने ठीक नहीं किया उसको। ये झूठ बोल रहे हैं हम, पढ़ा है आप लोगों ने? हाँ जी, उनकी जीवनी पढ़ी है, उसमें लिखा है ऐसा। और प्लेट व्लेट नहीं थी उनके पास, या रखते नहीं थे, मुंह से ही खा लेते थे सीधा ही। ये कौन करता था ऐसे? भक्ति सिद्धांत। गंवार आदमी का और क्या है उसमें, गंवार आदमी ऐसी करेगा, मैटीरियली अनसक्सेसफुल पर्सन, हाँ ऐसा। हम तो आपका क्या है, आप तो ऐसे ही बना दोगे सबको। तो भक्ति सिद्धांत थे, कुछ जीवन में किया उन्होंने कुछ। तो हमारे अंग्रेज लोग भी उनकी भाषा समझ नहीं पाते थे, बताइए क्या करें ऐसे में। और उन्होंने पुस्तकें छाप दी थी कई सारी, आई थिंक 7 ईयर्स में या समथिंग 9 ईयर्स में। सूर्य सिद्धांत, आज भी जो वैष्णव कैलेंडर है वो उन्हीं के द्वारा दिया गया है, जिसके हिसाब से हम डेट्स निकालते हैं। तो इतना व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति ऐसा था, यानी कि उसको संतुष्टि कहीं और से मिल रही थी जो बाकी लोगों को नहीं मिल पाई। हाँ, वो सनातन गोस्वामी जो क्या थे, कौन सी तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बने वो हैं? वो एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे कि राजा ज़बरदस्ती प्राइम मिनिस्टर बनाता था, गोली मार दूंगा अगर प्राइम मिनिस्टर नहीं बना था, और तुम्हें नहीं मारूंगा, सारे वैष्णव को गोली मार दूंगा, तुम्हें प्राइम मिनिस्टर बनना पड़ेगा। ऐसा व्यक्ति सोचिए। और वो वहाँ से भाग लिया किस तरीके से, नहीं बनना। और जानते ही उन पे कितना धन था। और हम कहानी सुनते हैं कि उन पे चिंतामणि पारस पत्थर था, जो कहाँ पड़ा था? कूड़े में, तिजोरी में, कूड़े के ढेर में। यानी कि उनके लिए उसकी वैल्यू कुछ नहीं थी। तो यानी कि उनको भी संतुष्टि कहाँ से मिल रही थी? कहीं और से मिल रही थी, है ना। तो इसलिए मन और बुद्धि के ऊपर क्या है ना, मन और बुद्धि के ऊपर आत्मा। तो अगर आत्मा नहीं होगी तो मन और बुद्धि काम करेगा? नहीं करेगा। तो यानी कि सबसे ऊपर क्या हुई? आत्मा हुई सबसे ऊपर। हम कौन हुए? तो हम किसको संतुष्ट करें? आत्मा को संतुष्ट करें। आत्मा संतुष्टि, आत्मा क्या एलिमेंट है? आप लोग, मछली कहाँ की रानी है? आप लोग कहाँ के राजा और रानी है? जमीन के। तो मछली को कहाँ आनंद आएगा? जीवन उसका पानी है, तो उसको आनंद कहाँ आएगा? पानी में। आपको कहाँ आएगा? ज़मीन पे, है ना। तो इसलिए पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आप कहाँ के प्राणी हो, तब आपको समझ में आएगा कि आपको क्या चीज़ संतुष्टि देगी। ये सही बात है, झूठ बात है? हाँ, अब कितना भी खिला लो फॉरेनर को, इंडिया का तीखा खाना उसको अच्छा लगता है, लेकिन जब टॉयलेट में ब्लड निकलने लगता है उसके,
तो वो भागता वहीं है। हाँ, हो गया जी इंडियन खाना, 2-4 दिन खा लिया बस। ऐसा हुआ, ये भी हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। आप पढ़िए प्रभुपाद की पुस्तकें। प्रभुपाद को कंप्लेंट हुई कि प्रभुपाद ऐसा हम सुनते हैं कि प्रसाद तो प्रसाद है लेकिन ये खाया नहीं जाता है प्रसाद है, जलन हो जाती है, उनसे खाया नहीं जाता इंडियन प्रसाद। तो आप विदेश में जाओगे तो वैसे ही बनेगा। तो आपको पता चलना पड़ेगा कि आपका जो नेचुरल चीज़ है वो कहाँ की है और अकॉर्डिंगली आप खाओगे। नहीं, अब रोज़ आप पिज़्ज़ा बर्गर खाओगे तो दिक्कत है कि नहीं, है ना, कभी कभी खा सकते हो। तो इसलिए आपको ये समझना पड़ेगा कि आप कहाँ को बिलोंग करते हो। तो आप बताइए आत्मा कहाँ को बिलोंग करती है, क्या एलिमेंट है, क्या मैटर है? आध्यात्मिक है और सच्चिदानंद है। अब ये वहाँ का राजा है, रानी है, और आप इसको इस पानी में ला रहे हो, इस संसार के पानी में, तो इसको आनंद आएगा, संतुष्टि आएगी? नहीं आएगी। तो आत्मा को संतुष्टि तभी आएगी जब वो आध्यात्मिक जगत में जाएगी। समझ में आया? तब तक वो क्या करेगा? ढूंढेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा। अब ये दिक्कत है कि वो अपने इस ज्ञान को भूल चुका है, इसकी रियलाइजेशन। तो अब वो इंस्ट्रक्शन देता है किसको? बुद्धि को। मन इच्छा करता है आनंद कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, बुद्धि उसको ढूंढने में लग जाती है। तो इसमें कोई गलत बात है? गलत बात नहीं है, लेकिन गलत रास्ता है। समझ में आ रहा है? इसलिए आपको किसको संतुष्ट करना है बताइए फिर से? आत्मा को संतुष्ट करना है। आत्मा संतुष्ट हो जाएगी तो बाकी सब काम अपने आप, तो तब मन को तुष्टि मिलेगी, नहीं तो ये मन हमेशा कुछ ना कुछ और मांगता रहेगा। समझ में आया? कोई प्रश्न है आपका? अब कह रहे हैं हाँ जी, आत्मा को तुष्टि कैसे मिलेगी, वही हमने चर्चा किया। क्योंकि आत्मा आध्यात्मिक जगत का प्राणी है, तो आध्यात्मिक विषयों से ही उसको तुष्टि मिलेगी। हाँ, अब आप इंडियन हैं तो आप रग्बी के मैच को एंजॉय नहीं करोगे, आपको गिल्ली डंडा और बैट बॉल ही चाहिए, आपको तभी आनंद आएगा। और बैट बॉल में भी आपको स्टेडियम में शायद मज़ा ना आए, आपको गली क्रिकेट में मज़ा आएगा, क्योंकि आपने बचपन से देखा वही है और वही किया है। हमारे बच्चों को खो खो में मज़ा आएगा। मैं हैरान था, हमारी माताएं क्या गेम खेलोगे? कबड्डी खेलेंगे। मैंने कहा ये दुनिया में मैंने अभी तक कभी नहीं सुना कि माताएं कबड्डी खेलेंगी। हमारी माताएं कहती हैं कबड्डी खेलने दो प्रभु जी, फिर किसी के सर से खून निकल आया। हमने कहा बंद करो ये सब। तो जैसा माहौल में रहोगे वैसे ही आनंद ढूंढोगे, है ना। तो वैसे ही आत्मा जो है कहीं और को बिलोंग करती है, उसको वैसी आनंद से तुष्टि मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी, वरना वो ढूंढता रहेगा। इसलिए बता रहे हैं जो भक्त या ब्राह्मण आत्मतुष्ट नहीं होता उसका क्या होता है? उसका आध्यात्मिक ज्ञान जो हम सुन रहे हैं ना, ये ज्ञान हमारी ये विद्या जो हमने ली है, जो आप बच्चे सारी विद्या ले रहे हो ना, कौन सी विद्या ले रहे हो आप? आध्यात्मिक विद्या ले रहे हो आप। आपको पता भी नहीं चल रहा है कि आप आध्यात्मिक विद्या ले रहे हो। तो ये और तपस्या जो आप सवेरे जल्दी उठ रहे हो, कीर्ति, ये सब क्षीण हो जाएगी, ये सब बर्बाद हो जाएगी। कोई फ़ायदा नहीं होगा गुरुकुल में पढ़ने का, कोई फ़ायदा नहीं होगा कुछ भी प्रैक्टिस करने का। समझ में आया? ये इंद्रिय लोलुपता के कारण होगा, ईगरनेस टू सेटिस्फाई द सेंसेस। जो हमारे अंदर ये जो एकदम से डिज़ायर पैदा होती है, छोड़ो किसने देखा है, किसने बोला है, आज माला पूरी नहीं हुई तो क्या हो जाएगा, है ना। आज माला पूरी हुई है, बताओ, माला पूरी हुई है? नहीं हुई है, कहाँ से हुई है? सो गए थे ना आगे दोबारा। तो किसने देखा है, कोई पूछेगा नहीं तो क्या फ़र्क पड़ता है शाम तक, ठीक है ना। बढ़िया है? हाँ जी तनवीर प्रभु, बढ़िया कि नहीं? तो इस प्रकार से इंद्रिय लोलुपता, इंद्रियों को संतुष्ट करने की जो डिज़ायर पैदा होती है, इसके कारण हमारा ज्ञान, विद्या, तपस्या, कीर्ति, ये सब क्षीण हो जाएगा, सब समाप्त हो जाएगा। इसी कारण से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हम बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, भाग रहे हैं बहुत तेज़ी से, लेकिन नीचे क्या है? नीचे ट्रेडमिल है। आप भाग रहे हैं, वो कहीं पहुंच पा रहे हैं? हम वहीं पर भाग रहे हैं। बेचारा बहुत तेज भाग रहा है, 4 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, कितने किलोमीटर ट्रैवल किया? मशीन दिखाएगी 10 किलोमीटर, लेकिन कहाँ पर है? वहीं पर है। ऐसे ही संसार में हम कहाँ पर है? इतना सैलरी पे पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया, कई किलोमीटर चल लिया, लेकिन अभी भी क्या है?
असंतुष्टि है। इसके कारण जो भी उसने किया, जब किया, तपस्या करी, वो सब क्षीण हो गया, सब बेकार हो गया, और धीरे धीरे उसका ज्ञान लुप्त हो जाएगा। समझे क्या हो जाएगा? मैंने एक आदमी के बारे में बताया था आपको, जो वैदिक ज्ञान का बड़ा पारंगत था। शुरू में तो हमें शर्म आ रही थी कि हम वैदिक हैं कि नहीं, ऐसी ऐसी बातें बता रहा था वो, हमें शर्म आ रही थी। अरे क्या वैदिक, वैदिक कुछ नहीं है वैदिक दुनिया में, तुम लोग क्या वैदिक करते हो। हाँ, हमें शर्म आ गई, और हमें थोड़ा सा हिम्मत तब आई जब वो सिगरेट पीने गया। हाँ, जब उसने बोला कि मैं शराब पीता हूँ, लेकिन इस कमरे में कोई बता नहीं सकता कि शराब पीते हैं, इतना वैदिक मैंने बनाया है इसको। तो क्या हो गया, उसका ज्ञान लुप्त हो गया, उस ज्ञान का मिस यूटिलाइजेशन हो गया, अर्निंग पर्पस हो गया, पर्पस कुछ और ही हो गया। अब वो भी वैदिक कल्चर सिखा रहा है, वैदिक घर बनाना। हाँ, उसने बताया कि कैसे टॉयलेट अच्छे से कर जाना चाहिए, पूरा वैदिक ज्ञान, रिसर्च थी उसकी। सवेरे सवेरे उठो, 1 लोटा पानी पियो, 1 किलोमीटर चलो पैदल, कहीं ना कहीं तुम्हें रास्ते में 1 किलोमीटर से पहले बैठना पड़ जाएगा। कह रहा ये मेरी गारंटी है, और आप तुरंत बैठोगे, और कह रहा फक से 2 सेकंड के अंदर सारा मल बाहर होगा। कह रहा मेरी गारंटी है, उसके बाद अगर तुम्हें एसिडिटी या कोई चीज़ हो जाए तो। ऐसा बताया उसने, और ऐसा हो भी रहा होगा उसके साथ। लेकिन इसको वो इस्तेमाल कर रहा है किस लिए? एंजॉय करने के लिए। ऐसे वो घर क्यों बना रहा है? एंजॉय करने के लिए, ताकि आनंद से उसमें हम रह पाए। इसमें सर्विस एटीट्यूड नहीं है, इसमें भगवान के प्रति शरणागति का कोई विषय नहीं है, कोई लाइफ का पर्पस क्या है? मैं दुखी लोगों को सहारा दूंगा। कैसे? ऐसे घर बनवा के, ऐसे रहने का तरीका सिखा के। उसका फ़ायदा क्या है? उस अलोम विलोम का फ़ायदा क्या है? अलोम विलोम का फ़ायदा ये है कि फटाफट पच जाता है शायद, यहाँ अंदर बाहर होता है ना ये, ऐसे तो पच जाता है। हाँ, और क्या प्राणायाम कर रहे हैं लोग, क्या क्या कर रहे हैं, किस लिए? ताकि मज़ा कर सकें, उसके बाद आनंद ले सकें। तो इसलिए ये पद्धति जो इतनी दिव्य पद्धति थी योगा अभ्यास की, ये पद्धति क्या हो गया? इसका ज्ञान क्रमशः लुप्त हो गया, ये सब बर्बाद हो गया। ये नहीं, ये सो कॉल्ड वैदिक आजकल चारों तरफ चल पड़ा है, लेकिन उस वैदिक का पर्पस एक ही है, कैसे एंजॉयमेंट कर सकें। वैदिक शराब ये निकला आएगा थोड़े दिनों में, वैदिक शराब की। अंगूर लाइए, गड्ढा कीजिए, अंगूर डाल दीजिए, पानी डाल दीजिए, अंगूर सड़ाइए, छानिए, वैदिक शराब ये बड़ी पवित्र है, वैदिक है। क्योंकि वैदिक कल्चर में लोग ऐसी शराब पीते थे। तो ये सब चलता जा रहा है, बड़ी तेज़ी से चल रहा है, विदेशों में बिक रहा है बड़ी तेज़ी से। तो ये सब क्या हो गया? उसका जो पर्पस है वो लुप्त हो गया। पर्पस ही लुप्त हो गया तो क्या फ़ायदा हुआ बताइए? क्या फ़ायदा उस बढ़िया से घर में भी रहने का, अगर जीवन का कोई पर्पस नहीं। इसलिए कह रहे हैं कि जो भक्त आत्मतुष्ट नहीं है उसका ये सब कुछ वेस्ट चला जाता है। आप सोचिए हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, आप कैसे फिर वेस्ट ना हो बताइए? अब क्या करें कि ये वेस्ट ना हो जो हम इतना मुश्किल से अर्जित कर रहे हैं? ये ड्रेन हो रहा है बड़ी तेज़ी से, एनर्जी ड्रेन हो रही है। क्या करें? आध्यात्मिक कार्यों में लगें, वो तो हम लगे ही हैं, उसी से तो हमने अर्जित किया है। हम सब आध्यात्मिक कार्यों में लगे कि नहीं लगे? तो फिर ड्रेनेज कहाँ है? छेद है कहीं पर। क्या है वो ड्रेनेज? वो है इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं, यानी कि हरिनाम की महिमा सुनने के बाद भी, जानने के बाद भी क्या कर रहे हैं हम? भौतिक आसक्ति बनाए रखना। ये विषय थोड़ा सा सोचने वाला है, यही इसमें बताया जा रहा है। तो क्या होगा? उसका सारा ज्ञान क्रमशः लुप्त हो जाएगा, और वो भौतिक इस जीवन में रहने के बाद भी कैसा होगा? फ्रस्ट्रेटेड होगा, दुखी होगा, और वो बदनामी करेगा हमारे परंपरा की। हाँ, जिसमें प्रभुपाद ने बोला कि वी कैन बी हैप्पी ऑलवेज लिविंग स्पिरिचुअल लाइफ। समझ में आ रहा है? क्या हमारे साथ ये सच है? बच्चों के साथ तो नहीं हो सकता है ज़्यादा कुछ, बड़ों के साथ। क्या आपके जीवन में निराशा है? क्या आपको कभी कभी सर में दर्द होता है टेंशन से? हाँ, होता है। इतना कुछ करने के बाद भी तो फिर क्या हुआ? श्रमेव ही केवलम।
केवल हम श्रम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, यही यहाँ पर बता रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अगेन दोबारा से समझिए कि इंद्रियों को तृप्त करेंगे तो इंद्रियां नहीं तृप्त हो पाएंगी, मन को देखना पड़ेगा, मन तृप्त कभी हो नहीं सकता है। तो इसलिए अगर हम उस तरफ को भागेंगे तो आपके जीवन में नीरसता, उदासी हमेशा बनी रहेगी। उसके विपरीत यदि आप इस मन को आध्यात्मिक कार्यों में लगाएंगे, आत्मा को संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे, तो हमारे जीवन में खुशहाली आएगी। इवन इफ कि हमारे पास कुछ भी ना हो, कुछ भी ना हो, मतलब कुछ भी ना हो। हमने एग्जाम्पल दिया गौर किशोरदास बाबा जी का, हमने एग्जाम्पल दिया भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, हमने एग्जाम्पल दिया सनातन रूप गोस्वामी इत्यादि गोस्वामी का, रघुनाथ गोस्वामी का, इन सब का हमने एग्जाम्पल दिया। उसके बाद में हमारे आचार्य देख लीजिए, नहीं तो हमारे आचार्यों ने ऐसा किया कि नहीं किया? हाँ, हमारे सारे सन्यासी आदमी क्या करता है? सन्यासी आदमी क्या करते हैं? सन्यासी आदमी आपकी इच्छाएं अपनी समाप्त कर देते हैं, टोटली समाप्त कर देते हैं। बताइए करते हैं कि नहीं? आप बताइए। तो सन्यासी के जीवन में नीरसता होनी चाहिए इसके हिसाब से, हमारे हिसाब से, लेकिन हम उन्हें हमेशा प्रसन्न देखते हैं, खुशहाल देखते हैं। कोई बैंक बैलेंस नहीं होता है। हमें दोनों घर थोड़ी चलाना है। तो घर चलाने में, और हमें घर चलाना है या शरीर चलाना है? क्या चलाना है? शरीर उनके पास है, हमारे पास भी है। तो हमारे शरीर में कुछ ज़्यादा ईंधन लगता है या उनके शरीर में कम ईंधन लगता है? तो हम ऐसा कह देते हैं ना कि हमें घर चलाना है, तो उनको नहीं चलाना है अपना ये पुरंजन, उनको भी चलाना है कि नहीं? तो फिर क्या अंतर रहा उनमें हमें? आपको उनके बच्चे कहाँ हैं? बट वो तो इतने सारे बच्चों को देख रहे हैं, वो तो ज़्यादा बच्चों को देख रहे हैं, हमारे पास एक एक दो है। क्या अंतर लगता है आपको? हाँ नहीं, जीवन जीने की उसमें क्यों हमें इतना भागना पड़ता है? उन्हें नहीं भागना पड़ता। हमारे अंदर इच्छाएं हैं और हमने अपनी इच्छाओं को लीगलाइज भी कर लिया है। क्यों? क्योंकि हम क्या हैं? हम गृहस्थ हैं। गृहस्थ में तो ऐसे होता है, चलता है। गृहस्थ में थोड़ी, हम सन्यासी थोड़ी हैं। तो हमारे साथ तो हमें एक्यूमुलेट करने का राइट है, उनके पास नहीं है। एक्यूमुलेट तो वो भी करते हैं। श्रील प्रभुपाद ने जितना एक्यूमुलेट किया उतना तो हम लोग, लेकिन उन्होंने अपने लिए नहीं किया एक्यूमुलेट। बस ये फ़र्क है। एक्यूमुलेट भी करते हैं सन्यासी लोग। सन्यासी यहाँ पे आके कहीं पर पैसा मांगने लग जाए, देखो 2 सेकंड में करोड़ों रुपए इकट्ठा हो जाता है। कहीं पर भी चले जाएं लोग, बस इनको एक बात बोलनी है, मैं चाहता हूँ कि मेरा भक्त 1-1 लाख रुपया दे, वहीं पर तभी करोड़ों रुपए इकट्ठा हो जाता है। हमने तो देखा अपनी आंखों से। और हम बोलेंगे तो क्या होगा? नहीं आएगा। तो लेकिन उन्होंने किसके लिए किया? उन्होंने भगवान के लिए किया। हाँ, तो इस प्रकार सोचिए, हमारा जीवन उनके जीवन में कोई अंतर नहीं है सच बताएं तो, लेकिन वो बड़ा परम संतुष्ट हैं और हम संतुष्ट नहीं हैं। समाओ हम बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमारे एक इस टंकी के अंदर छेद है, कहीं पर लीकेज है, उससे सारा पानी निकलता जा रहा है। वो लीकेज है हमारी इच्छाओं का, और हमने एक लिमिट और बना ली है कि इससे ज़्यादा नहीं। अब तो हद हो गई है हर चीज़ के अंदर, अब तो हद हो गई। हर दिन कोई नया रूल निकल आता है, हर दिन कोई नई चीज़ आती, अब तो हद हो गई है ना। कभी हम खिसिया नहीं जाते? अभी खिसियाए नहीं आप लोग? हम बता नहीं सकते, थोड़ा शर्म है। खिसिया जाता है आदमी। कौन खिसियाता है? बिल्ली? कौन? नहीं तो बिलौटा भी हो सकता है। कौन खिसियाता है? जिसकी इच्छाएं। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर वो इच्छाओं की पूर्ति करेगा तो संतुष्ट हो जाएगा, फिर वहीं आ गए हम, हो जाएगा, फिर भी खिसियाया रहेगा। तो ऐसा व्यक्ति हमेशा खिसियाया सा नहीं रहता। जला भुना सा देखा आप लोगों ने हमेशा ही। तो ये स्थिति है उस व्यक्ति की। वो क्यों है बताया, इसमें यही बताया, क्योंकि हम आध्यात्मिक वस्तु हैं, जीव हैं, और हमारी संतुष्टि कहीं और मिलेगी, लेकिन हम सोच रहे हैं कि ये किसी और तरीके से हमें मिल जाएगी। इससे क्या होगा? हमारी तपस्या, हमारा ज्ञान धीरे धीरे सभी कुछ लुप्त हो जाएगा। अब बताइए कितना बड़ा नुकसान है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि
इतना कुछ करने के बाद भी हमारे जीवन में आनंद क्यों नहीं है? तो ये कारण है उसका मुख्य। श्रील प्रभुपाद ने हमें से ये समझाया कि हमारे संसार में सिर्फ जन्म लेने का एकमात्र कारण है क्या? फिर से हमारी इच्छाएं। तो कितना काम करना है अपनी इच्छाओं के ऊपर, करना है कि नहीं? सोचिए, करना है कि नहीं? रौनक, करना है कि नहीं? किन पे काम करना है? इच्छाओं पर। ये इच्छाएं क्या क्या मांगती हैं? बहुत कुछ मांगती हैं, है ना? ये कहते हैं आज सोने दो, जब करते हुए कुछ करने दो, और कपड़े ले आओ, और खाना ले आओ, हाँ कुछ कुछ ये मांगती रहती हैं। तो हमने ये भी चर्चा करी, यदि हम ऐसा कल्चर अपने आगे वाली पीढ़ी को दे रहे हैं तो एक तरह से उनको असंतुष्ट पीढ़ी बना रहे हैं, और असंतुष्ट पीढ़ी में क्या होगा? आत्महत्याएं होंगी। तो क्या हम अपने बच्चों के हत्यारे बनना चाहते हैं? बताइए, अच्छा लगेगा हमको? ये संसार बिल्कुल उसी तरफ को जा रहा है। आज की डेट में देख लिया, आप कितना भी पढ़ लिख लीजिए, लेकिन बड़ा ज़बरदस्त कंपटीशन है जॉब के लिए, पैसे के लिए, बहुत बढ़ता जा रहा है कंपटीशन, और इसमें बहुत फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है। यदि हमने संतुष्टि नहीं सिखाई तो आप समझ लीजिए हमारी आने वाली पीढ़ी बर्बाद होने वाली है, बिल्कुल बर्बाद। उसका जिम्मेदार कौन होगा? हम जिम्मेदार होंगे। भयंकर थोड़ा डर लगता है कि नहीं सुन के? क्या हम आपको डरा रहे हैं? हम आपको डरा रहे हैं? बताइए कैसे नहीं डरा रहे? कुछ सपोर्ट में बोलिए, हम डरा नहीं रहे, ऐसा है बताइए, बताइए बताइए। हाँ कुछ बताइए ऐसा। नहीं रियलिटी तो है, कैसे कुछ सपोर्ट में बोलिए। सोशल मीडिया में, हाँ कोटा में बहुत लोग मर रहे हैं। कितने मर रहे हैं? 10% लोग मर रहे हैं कोटा में, बच्चे। कोटा इज़, हाँ वो जेई वगैरह के लोग आते हैं। 10% बच्चे मर रहे हैं, 5% भी मर रहे हैं तो बहुत बड़ा नंबर हो गया। और कुछ? हमारे बाप ने हमें अपने आचार्य ये सिखाया कि हम कैसे इच्छाएं भोगनी है, इच्छाएं इकट्ठी करनी है। और अगर हमने अब चेंज नहीं हुए तो हम भी अपने आगे जनरेशन में यूज़ करेंगे। तो मैं तो कह रहा हूँ कि हमको डरा रहे हैं, क्या पता हम डरा रहे हों या ऐसा है, पता नहीं हमें कैसे है वो तो बताओ ना, थोड़ा सा चर्चा करो। और कुछ बताओ, और कुछ बताओ। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बताओ, ये बता रहे हैं जी ऐसा है जी, ये तो बड़ी नई बात बता रहे हैं कि ब्रिटेन ने के प्राइम मिनिस्टर ने 16 साल के नीचे बच्चों का सोशल मीडिया हटा दिया। मतलब कि ये व्हाट्सएप, ये दिस दैट, कुछ नहीं, क्योंकि इससे बहुत इल्यूज़न क्रिएट हो रहा है और सपने बढ़ रहे हैं बहुत ज़्यादा, और फिर फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है, क्योंकि वाकई में कुछ मिला तो है ही नहीं, बस एक इतने से उसके अंदर ही कुछ दुनिया ऐसा। हम बचपन में देखते थे ना, कौन था वो जादूगरी की पिक्चर में, कि यहाँ पे एक दरवाज़ा है, हैरी पॉटर, मैं यहाँ से अंदर घुस गया और दूसरी दुनिया में चला गया। तो ये मोबाइल उसी तरीके से है, यहाँ से हम घुस जाते हैं इसके अंदर, और फिर कुछ याद नहीं रहता। इन्वेस्टमेंट करते हैं हम लोग। हाँ, इस थोड़ी शर्म वाली बात है, ये अच्छा नहीं लगता है हमें भी सुनने में। इन्वेस्टमेंट क्या करते हैं कि अब ये देगा, अभी हो गया 20 साल का, 25 का, अब ये देगा, अभी तक मैंने इन्वेस्ट किया था, अब ये देगा। तो थोड़ा गलत हो गई ना सारी फिलॉसफी। हमें इन्वेस्ट करना था अपना टाइम एंड एनर्जी, ताकि उसके संस्कार बने, ताकि वो समाज को कुछ दे, भगवान को कुछ दे। लेकिन हम कैसे परवरिश करते हैं कि मुझे कुछ दे। करते हैं कि नहीं? और कोई डाटा है किसी के पास? बिल गेट्स ने क्या कर दिया? हाँ हाँ वो तो खैर ठीक है, एप्पल वाले ने अपने बच्चों को टच ही नहीं करने दिया था, नेवर टच, बताइए उसके गैजेट्स को। तो ये कुछ एग्जाम्पल बता रहे हैं कि ये सच में ऐसा है, नहीं तो इतने बड़ी बड़ी हस्तियाँ ऐसा क्यों करती, ये रियलिटी है। एल.डी. शर्मा जी,
से वो हमें इतना लाइक हम्म। कर रहे कि हम ऐसा कर रहे हैं। इतना सब कुछ पाने के बाद भी उन्हें ये नहीं लगा कि बच्चों को ऐसा एडवांस मिल जाए। तो उनका मेन फोकस था संस्कृत, गीता, भागवत बच्चों को। हाँ, तो वो आदमी जो है बिल्कुल ज़मीन से उठा और आज वो 1000 करोड़ का आदमी बन गया। लेकिन वो अब इसने सारी दुनिया देख ली, उसने यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, पूरी दुनिया में उसने बिज़नेस किया। अब वो कह रहा है कि नहीं, ये देना चाहिए बच्चों को, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, संस्कृति हमारा। तो उसने भी देखा। लेकिन कंगला जो होता है, कंगला समझते हैं ना आप? कंगला बड़ा इतराता है नहीं चीज़ों को। अब जैसे किसी कंगले को बढ़िया सी शर्ट पहना दो तो थोड़ा सा ऐसे करेगा ना, बार बार थोड़ा सा। कंगला है ना वो, उसको पहना दिया, उसकी औकात नहीं दी पहनने की। और जो पेट भरा हुआ बदनी, उसको वो महसूस ही नहीं करेगा कि मैंने बहुत महंगी शर्ट पहनी है। तो हम सब लोग कंगले बन जाते हैं, कंगले। क्योंकि जो प्राप्त है, जिनको संतुष्टि है, वो लोग तो कह रहे हैं ये बढ़िया है, ये बढ़िया है जो तुम कर रहे हो। लेकिन हम क्या है, हम कंगले हैं। हम उनकी तरफ जाए ऐसे कब मिलेगा? हाँ, जीभ लगा रखी है, उसमें से लार टपक रही है हमारे से। इतना कंगला है ना, कुत्ता कंगला होता है, संतुष्टि नहीं होती है उसको। इसलिए वो अपने इतने ब्यूटीफुल कल्चर को छोड़कर इधर को भागता है। गीदड़ की मौत आती है तो कहाँ जाता है? शहर में। कहाँ जाना चाहिए? ठीक है जी, समझ में आ रहा है? ओके, आपका बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की